हेलो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। 69 बीपीएससी की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी चल रही है, तो कुछ स्टूडेंट बाहर निकले हैं, तो उनसे बात कर मैं जानने का प्रयास करता हूं कि किस प्रकार से उन्होंने 69 बीपीएससी पीटी और मेंस की तैयारी की थी। सर, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। सर, 69 बीपीएससी से पैटर्न को सर देखने को चेंज मिली है पीटी का, तो जो न्यू स्टूडेंट्स अभी 70 बीपीएससी की एग्ज़ाम 17 नवंबर को होने वाली है, उसमें लगभग 1700 सीट है, उसकी तैयारी कैसे करें सर? पहले तो एनसीईआरटी आप बढ़िया से पढ़ लें जी। एनसीईआरटी के साथ साथ आप टेस्ट सीरीज लगाएं, वो इम्पोर्टेंट। आप सर किसका रिकमेंड करेंगे टेस्ट सीरीज जैसे? मैं किसी का रिकमेंड नहीं करूँगा, सारे टेस्ट सीरीज सही है, सब सही है, सब सही है। अच्छा सर, करेंट अफेयर से लगभग 30 क्वेश्चन आते हैं, तो उसकी तैयारी कैसे करेंगे? करंट अफेयर्स आप मंथली करंट अफेयर्स यूज़ करो। जनरली कोई भी चलता है, मैगजीन्स आते हैं, उसका करो। और स्पेशली बिहार के लिए आप कोई भी मैगजीन्स वगैरह वार्षिक यानी एनुअल या फिर मंथली यूज़ कर सकते हो। जी। और इस बार से देखने को मिली 69 में कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, उसकी तैयारी कैसे करें? वो जो स्टेटमेंट 3-4 स्टेटमेंट दे देते हैं, केवल 1 और 2 फॉलो या 1 4 फॉलो ऐसे करके दे देते हैं। जनरली अगर आपको नॉलेज है तो ठीक है, नहीं है तो एलिमिनेशन मेथड यूज़ करो आप। एलिमिनेशन मेथड से बनने की संभावना? हाँ, बन जाते हैं एलिमिनेशन। अच्छा, इकोनॉमिक सेक्शन में सर? इकोनॉमिक्स में कुछ वीडियोस हैं, अब मैं नाम लूँगा नहीं, लेकिन हाँ, उनसे आप अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आपको फिर ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, कंसेप्ट क्लियर करो आप पहले। बजट से बिहार बजट और सेंट्रल का बजट से भी पूछ दी जाती है, उसके लिए तैयारी भी कैसे? पहले बजट आप बढ़िया से पढ़ लो यार। बजट से पाँच क्वेश्चन तक आते हैं, बजट और इकोनॉमिक सर्वे से, तो वो पढ़ना ज़रूरी है। कोई भी आपको समरी मिल जाएगा, समरी पढ़ लो, नहीं तो फिर अगर आप डॉक्यूमेंट डायरेक्ट पढ़ना चाहते हो तो डायरेक्ट भी पढ़ सकते हो। एक ज्योग्राफी सेक्शन के लिए? ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी बेस्ट, 11-12 एनसीईआरटी। और कोई बुक सब? कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी दैट्स इनफ। क्वेश्चन बिहार से रिलेटेड भी पूछ दी जाती है, और उसके लिए बिहार जनरल नॉलेज की बहुत सारे बुक्स आते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हो। अच्छा, साइंस से भी लगभग सर 30 क्वेश्चन पूछी जाती है, तो उसका कैसे करें? साइंस जनरली अब अप्लाइड आ रहा है, तो आप करंट अफेयर्स से पढ़ोगे हो जाएगा, और थोड़ा मोड़ा बेसिक पढ़ लो आप 6 to 9 के अगर आप पढ़ना चाहते हो तो वो सफिशिएंट? हिस्ट्री से भी लगभग सर 30-35 क्वेश्चन आती है। हिस्ट्री के लिए आप एनसीईआरटी पढ़ो, दैट बेस्ट। और अगर आप ज़्यादा पढ़ना चाहते हो तो स्पेक्ट्रम पढ़ो। सर, 69 से बीपीएससी पैटर्न भी 2 साल से चेंज कर गई है, अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं, और एक सेक्शन में छोटे छोटे भी लिखने रहते हैं। तो मेंस की बात कर रहा हूँ मैं, तो पेपर सेकंड में पार्टिकुलरली कैसे तैयारी करें? पॉलिटी सेक्शन में मतलब काफ़ी ज़्यादा डायनेमिक मतलब क्वेश्चन पूछे जाते हैं चेंज करके, तो कैसे उसकी करें, कुछ बताएंगे सर? जैसे सर लास्ट ईयर एक क्वेश्चन पूछी गई थी कि इंडियन फेडरलिज्म करके, उससे 2 पार्ट में क्वेश्चन पूछ दी गई थी कि एक राज्य आधारित सांस्कृतिक विविधताओं को अपनाना और बड़े भारतीय राजनीतिक समुदाय के प्रति प्रतिबद्धता। कैन यू आस्क इन इंग्लिश? जी सर। इंडियन फेडरलिज्म इज फंडामेंटली रूटेड इन 2 साइमल्टेनियस परस्यूट्स ऑफ नेशनहुड एंड embrace of state-based cultural diversities and a commitment to the larger इंडियन पॉलिटिकल कम्युनिटी। इसको एक्सप्लेन करना है। इस क्वेश्चन के लिए आप लक्ष्मीकांत, अगर जनरली हम लोग पढ़ते हैं, लक्ष्मीकांत अगर आप पॉलिटी के लिए पढ़ रहे हो तो आप सेंटर स्टेट रिलेशंस को पढ़ सकते हो। और इसका आप करंट अफेयर्स में रिसेंट चल रहा था वन नेशन वन इलेक्शन का, तो वहाँ से ये लिया है फेडरलिज्म का कंसेप्ट। तो आप करंट अफेयर्स प्लस थ्योरी लक्ष्मीकांत से करो, लिखा जाएगा क्वेश्चन। सर, जैसे फेडरलिज्म से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखें तो हमेशा पूछी जाती है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का पैटर्न हर बार पर चेंज कर पैटर्न चेंज होता है, क्योंकि वो डायनामिक किया है इसको, करंट अफेयर से लिंक किया है, दैट्स वाई आपको थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है। नहीं तो बाकी वो क्वेश्चन वही है, फेडरलिज्म का कंसेप्ट है, आपको फेडरलिज्म का कंसेप्ट लिखना है, थोड़ा बेसिक लिखो जो पढ़े हो आप थ्योरी में, और करंट अफेयर्स को इंक्लूड कर दो, बस वही करना है। अच्छा सर, जैसे सेक्शन 2 में हमने देखा था ज्योग्राफी सेक्शन में भारतीय मानसून, मतलब एनालाइज द मैकेनिज्म एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन मानसून, मतलब ज्योग्राफी में मतलब ये जो होता है ना कि जिनका ज्योग्राफी एनसीईआरटी 11th का फिजिकल का क्वेश्चन है, डायरेक्ट है, आप पढ़ोगे तो वहाँ से मिल जाएगा आपको। अच्छा, तो एनसीईआरटी पढ़ना मस्ट है? हाँ, एनसीईआरटी ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी मस्ट। अच्छा, फिर सर एक क्वेश्चन था आप लोग में, डिस्कस द स्टेट ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री इन इंडिया एंड एनालाइज इट्स फ्यूचर इन द कंट्री। तो इसका मैप बना देंगे क्या इंडिया का, टूरिज्म इंडस्ट्री कहाँ डेवलप हो सकती है? आप इसका मैप बनाना ज़रूरी है, क्योंकि आपको टूरिज्म सेक्टर्स दिखाना है, जो पर्टिकुलर बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं इंडिया में, स्पेशली उनको मैप करना है, और उसके हिसाब से आंसर। मैप से अच्छा मार्क्स आ जाएंगे वो अगर देखा जाए? मैप से अच्छा मार्क्स मैप करना ही पड़ेगा इसमें, आपको क्वेश्चन में मैपिंग ही मांग रहा है वो। अच्छा, फिर सर एक क्वेश्चन था, डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन इन बिहार एंड कमेंट ऑन देयर लेवल ऑफ सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन। मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था ये क्वेश्चन।
फिर सर था एक था जो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन था, एक्सप्लेन ट्रिकल डाउन थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स। ये भी अटेम्प्ट नहीं किया था, ये पूरा ये प्योर कॉमर्स का स्टूडेंट दे सकता है। इकोनॉमिक्स वाले पूछ दिए थे ये सर था। अच्छा सर, एक क्वेश्चन और था ये पेपर फर्स्ट में, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है, वो था सर, एक्सप्लेन द कंसर्न ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड कॉम्बैटिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स। इस टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं, ये क्वेश्चन आप करंट अफेयर्स के डायरेक्ट क्वेश्चन है। आप जजमेंट आया था, एक बुक एक्चुअली बुकलेट हैंडबुक निकाला था सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें जेंडर स्टीरियोटाइप्स के बारे में कुछ किया था जी, आपको वही लिखना था बस। अच्छा वो लिखना था। हाँ। तो ये सब का एक्सप्लेन कहाँ से मतलब मटेरियल? करंट अफेयर्स आप Current affairs मैगजीन्स हो में, जाएगा सब मैगजीन्स में मिलते हैं। मैगजीन से मिल जाती है। फिर सकते हैं कि ग्लोबल वेज रिपोर्ट 2022-23 पूछ ली गई। ये तो अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन ये एक्चुअली एक्सपेक्ट नहीं क्वेश्चन था, ये हम लोग प्री में तैयारी करते हैं। हाँ। इसका मेंस में नहीं हम लोग करते हैं, तो ये बहुत सारे क्वेश्चन स्किप्स किए हुए हैं। स्किप किया गया था। हाँ। अच्छा, एक सब था वो G20, तो सब लोग गेस कर लिए थे कि वो आएगी, लेकिन पूछने का पैटर्न सर चेंज कर दिया। नहीं पैटर्न नहीं चेंज किया है इसमें, मैं बताता हूँ। एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है ना, वो पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन पर्सपेक्टिव से पूछा गया है, जिसमें वसुदेव कुटुंबकम का आपको ये लगाना है। वो ये आप विजन IAS का एक मैगजीन्स आता है, PT 365 और मेंस 365, उसमें आपको ये क्वेश्चन डायरेक्ट इस पर्सपेक्टिव से दिया हुआ है। अच्छा, दिया हुआ था। हाँ, दिया हुआ है। तो सब मतलब मैगजीन में मिल जाते हैं। हाँ, वो है कि आप बहुत सारा पढ़ रहे हो, उसमें से कुछ लिखना है बस। अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक करेंगे। सर अभी 70 BPSC की 1700 सीट आने वाली है, तो न्यू रेजिडेंट उसकी तैयारी कैसे करें PT की, कुछ बताएंगे? PT के लिए मैं अगर आप ध्यान से देखें तो साइंस का सेक्शन हो गया जी, बिहार स्पेशल हो गया, करंट अफेयर हो गया, इन चीज़ों पे फोकस करेंगे तो आपका PT नहीं रुकेगा। अच्छा, करंट अफेयर्स में सर कैसे तैयारी करने लगे? 30 क्वेश्चन पूछ दिए। करंट अफेयर के लिए आपको विजन का मंथली मैगजीन देखना पड़ेगा, या फिर कंपैरिजन भी देख सकते हैं, जी, उससे भी हो जाएगा आपका। अच्छा, और बिहार से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन पूछ दी जाती है उसमें? बिहार के लिए मैंने क्राउन पढ़ा था, अच्छा, आप मार्केट से कोई भी एक किताब पढ़ सकते हैं। अच्छा, बिहार के लिए जी। और बिहार से करंट भी पूछ दी जाती है, उसकी कहाँ से? बिहार के लिए एडिटोरियल आता है इसके लिए। अच्छा, हाँ, वो भी उससे करते हैं। उससे सारा कवर हो जाएगा। अच्छा, साइंस से भी लगभग 30 क्वेश्चन पूछ दी जाती है, तो उसकी कैसे करेंगे? उसमें अभी भी कुछ क्वेश्चन है जो जनरल साइंस से पूछे जा रहे हैं, जी, तो आप उसके लिए लूसन पढ़ सकते हैं, और प्लस में साइंस एंड टेक के क्वेश्चन के लिए विजन का मंथली मैगजीन, उसको फॉलो कर सकते हैं। लूसेंट साइंस की जो स्पेशली अलग से बुक आती है वो, या GK में जो साइंस है जो वो? स्पेशल से अलग से आती अच्छा, है, अलग से आती है, मोटी वाली, अच्छे, उसको पढ़ेंगे तो लगभग कितना क्वेश्चन लगता है कि उससे 30 क्वेश्चन में से कवर हो सकती है? 15+ क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। question। बायोलॉजी क्वेश्चन से आराम से हो जाएंगे, अच्छा, और जो साइंस एंड टेक के क्वेश्चन है वो मंथली मैगजीन से होगा, विजन से। हिस्ट्री सेक्शन के लिए सर? हिस्ट्री सेक्शन के लिए NCERT पढ़ना जरूरी है। अच्छा, मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ दी जाती है, तो हाँ। उसको कैसे? मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ा था, बहुत अच्छी किताब है, अच्छा, उसको पढ़ने के अलावा कुछ और की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिहार से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ दी जाती है मॉडर्न हिस्ट्री में, बिहार के मॉडर्न हिस्ट्री से, जी, जी। उसको कहाँ से देखेंगे? उसके लिए मैंने किरण पॉलिसी पढ़ी थी, एक बहुत पुरानी किताब है वो, जी, तो उससे मेरा सारा कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, ज्योग्राफी के लिए सर? ज्योग्राफी के लिए NCERT 11-12 की। 11-12 NCERT। हाँ। इकोनॉमिक सेक्शन के लिए सर? इकोनॉमी सेक्शन के लिए मैंने UPSC का मटेरियल फॉलो किया था। अच्छा, जी, अच्छा सर, रमेश सिंह करके। अच्छा, रमेश सिंह जी। हैं। अच्छा सर, जैसे कि टेस्ट सीरीज भी बनानी चाहिए बहुत सारा, तो टेस्ट सीरीज कौन मतलब किसकी अच्छी रहेगी जो बनाना BPSC पैटर्न पे जो? टेस्ट सीरीज से अच्छा है आप PYQ का एनालिसिस करें पहले, कि कैसे BPSC क्या का क्वेश्चन पूछ रहा है, और एग्जामिनर के माइंडसेट को पढ़ना जरूरी है। जी, उसके बाद मार्केट से कोई सा भी 10-15 सिमुलेशन टेस्ट लगा लीजिए आप टाइम फ्रेम में, जी। बस उसके बाद कुछ नहीं। सर अदर स्टेट PCS जो एग्जाम लेती है, जैसे UP PCS हुआ, MP PCS हुआ, या सिविल सर्विस की होती है, तो क्या उसका भी क्वेश्चन देखना जरूरी है? UPSC का आप रेफर कर सकते हैं, अच्छा, उसका UPSC का देखना स्टैंडर्ड जरूरी अब मैच कर रहा है BPSC से। अच्छा, मैच कर रहा है जी, BPSC। जी। क्योंकि 69 से देखने को मिली कि स्टेटमेंट वाले भी कुछ क्वेश्चन पूछ दिए गए थे, जैसे सिविल सर्विस में पूछे जाते हैं, तो वो क्वेश्चन को कैसे तैयारी करें स्टूडेंट, मतलब अटेम्प्ट करें एग्जाम? उसके लिए UPSC क्वेश्चन आप अच्छे से बैठ के एक एक क्वेश्चन को एनालिसिस करें साइंटिफिकली, कि आखिर वो पूछना क्या चाहता है, क्या जी। सोच के बनाया गया क्वेश्चन। जी, अगर वो करेंगे तो आपका नहीं रुकेगा। अच्छा, अच्छा सर, मेंस की बात करें तो मेंस में जैसे सर पेपर सेकेंड में पॉलिटी सेक्शन से बहुत डायनेमिक या करंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दी जाती है, उसकी तैयारी कैसे करें स्टूडेंट सर? उसके लिए आप न्यूज़पेपर पढ़िए, न्यूज़पेपर और प्लस लक्ष्मीकांत, जी, 2 चीज़ें से आपको वो कवर हो जाएगा। अच्छा सर, लास्ट ऐसे एक फेडरलिज्म से क्वेश्चन पूछ दी गई थी, उसका 2 पार्ट करके, तो वैसे क्वेश्चन आए तो कैसे स्टूडेंट? वैसे क्वेश्चन मुझे मालूम था कि अभी BPSC जो है वो UPSC को पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो मैंने 25 साल के सारे क्वेश्चन UPSC के उसको लिख के प्रैक्टिस किया था। 25 ईयर्स का? जी हाँ, मैंने उतने सारे मेंस के क्वेश्चन, मैं ऑलरेडी पहले UPSC तैयारी करता था, जी, जी, तो मेरा ऑलरेडी मैक्सिमम चीज़ तैयार था, जी। बस उसको थोड़ा ब्रशअप करने की जरूरत थी।
एक सर जैसे कि पिछले बार फेडरलिज्म से क्वेश्चन थे, इंडियन फेडरलिज्म इज फंडामेंटली रूटेड इन टू साइमल्टेनियस परस्यूट्स ऑफ नेशनहुड एंड एम्ब्रेस ऑफ स्टेट बेस्ड कल्चरल डाइवर्सिटीज एंड ए कमिटमेंट टू द लार्जर इंडियन पॉलिटिकल कम्युनिटी एक्सप्लेन क्रिटिकली। इस टाइप से क्वेश्चन करके पूछ दी गई थी 69 क्वेश्चन जो थी क्या ऊपर में। इसमें अपने को पहले ब्रेक कर लेना है। जी इंडियन फेडरलिज्म क्या है उसको थोड़ा डिफाइन कर लेंगे। जी उसके बाद क्या क्या आप इंडियन फेडरलिज्म के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स जी। हैं वो देख लेंगे। ऐसे करके देख। हाँ, अच्छा। जो जो की पॉइंट्स है ना उसको हाईलाइट कर लेंगे जी और जो डिमांड है क्वेश्चंस का अच्छा। बस उसी को फॉलो करेंगे। अच्छा। ज़्यादा कुछ हमने से जो पढ़ा है ना हाँ। बच्चों का आदत होता है कि जो जो पढ़ा है सब लिख देते हैं। वो बोर्ड का एग्जाम नहीं है, वो जी, जी। अब वो काम नहीं अच्छा करता। कुछ से बिहार से रिलेटेड भी कोई करके क्वेश्चन पूछ रहे, गवर्नर का रोल हो गया या कास्ट वो, इन इंडिया पॉलिटिक्स, इस टाइप से बिहार पॉलिटिक्स वो सब प्रेडिक्टेड क्वेश्चन हो तो आपको तैयार करना ही पड़ेगा। तैयार करना। करना उसकी पड़ेगा। तैयारी कैसे करेंगे हस्बैंड लोग सर करंट से लेकर? करंट के लिए जैसे कोई भी चीज़ द हिंदू पढ़िए आप। अच्छा। जो भी मुद्दे चलते हैं ना, जैसे हाँ। अभी तमिलनाडु का मुद्दा चल रहा था जी। कि तमिलनाडु का जो गवर्नर है वो अपनी मनमानी कर रहे जी हैं, तो वैसे सब मुद्दे जो है ना वो जनरली पूछते हैं। अब जनरली सेंट्रल में अलग गवर्नमेंट है और स्टेट में अलग गवर्नमेंट है, तो जी। वहाँ पे गवर्नर और स्टेट में गवर्नर के तो मतलब फंक्शन सेम ही होते हैं। टकराहट देखने को मिलती है। जी, जैसे जी। दिल्ली में एलजी और चीफ मिनिस्टर में मिलती है, वेस्ट बंगाल में ये प्रॉब्लम आती है, इस जी। टाइप का प्रॉब्लम जो है कि देखने को मिलती है, तो उसको तैयार कर लेंगे लोग। जी हाँ, जो जो न्यूज में है ना आप उसको अच्छा। तैयार करके रखिए। अच्छा सर, ऐसे ज्योग्राफी इकोनॉमी सेक्शन में पिछले बार देखने मिली कि प्योर ज्योग्राफी क्वेश्चन पूछ दी गई, जैसे मानसून से रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह, तो उसकी तैयारी कैसे करें जिनका ज्योग्राफी बैकग्राउंड नहीं है? NCERT पढ़िए, अच्छा, 11th 12th के NCERT NCERT में सारी चीज़ अच्छे से खबर है। अच्छा वो से कवर अगर जो ढंग से पढ़ेगा हाँ। उससे क्वेश्चन नहीं छूटा होगा। अच्छा क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जी नहीं। अच्छा सर, पिछली बार एक क्वेश्चन पूछी गई थी आप लोग को कि टूरिज्म इंडस्ट्री इंडिया में मतलब क्या स्थिति है उसके बारे में बताइए और एनालाइज इट्स फ्यूचर इन द कंट्री। ये बाउंसर क्वेश्चन था, लेकिन आप थोड़ा सा स्मार्ट खेलेंगे तो आपका हो जाएगा। जी। इसमें आप टूरिज्म को डिफाइन कर दीजिए, इंडिया की GDP में क्या इंडिया रोल है में मैप उसका, भी बना देंगे तो- इंडिया का मैप बता दीजिए जी। कि कहाँ कहाँ टूरिज्म सेंटर हॉटस्पॉट है, जी और थोड़ा सा भी स्मार्टली खेलेंगे तो क्वेश्चन कवर हो जाएगा आपका। सर, ऐसी नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में G20 से क्वेश्चन पूछी गए थे जी। वो एंशिएंट फिलॉसफी को वसुधैव कुटुंबकम करके जी, वसुधैव global- कुटुंबकम। हाँ, तो उस टाइप का क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे जब अगर पूछ दिया G20 first बहुत हॉट टॉपिक था, वो तो हर किसी को पता था ये time? क्वेश्चन जी, आने लेकिन वाला। पैटर्न पूछने का चेंज कर दी गई थी, वो क्वेश्चन पूछने वो लैंग्वेज आपको न्यूज़पेपर से आएगा, क्या न्यूज़पेपर लिखना है आपका हाँ। वो न्यूज़पेपर से ही आएगा। अच्छा एक लैंग्वेज पकड़ना बहुत जरूरी है मेंस के जी। लिए। बाकी सबको पता है कि क्या क्वेश्चन आने वाला जी। है, लेकिन जो वे ऑफ प्रेजेंटेशन और हाँ। आंसर है जी। वही मायने रखता है। अच्छा DI सेक्शन के लिए सर कैसे करेंगे? DI सेक्शन मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है तो मुझे कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई उसमें। जिनका मान लीजिए साइंस बैकग्राउंड नहीं है, मैथ एक कमजोर है, वो लोग कैसे कवर करें? इसके लिए आप मतलब PT के बाद भी अगर दो क्वेश्चन रोज लगाते हैं, हाँ। कोई ये शाम करके बुक आती है, जी अगर वो करते हैं आप तो उसके बाद कवर हो जाएगा आपका उससे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर इट। थैंक यू सर। जैसे 70 BPSC की लगभग 1700 सीट आने वाली है, तो जो न्यू स्टूडेंट है वो PT की तैयारी कैसे करें आपके अनुसार? जी बिल्कुल, सीट तो 1700 है इसे बताया जा रहा है। जी। आप न्यू स्टूडेंट के लिए या फिर हम लोग के लिए बोले तो जो न्यू स्टूडेंट है वो भी और जो पहले से तैयारी हैं। जो फेल कर जा रहे हैं 2-3 नंबर से। आपको बेसिक सब्जेक्ट पे पकड़ पूरा बनाना पड़ेगा जी और करंट अफेयर को बिल्कुल नज़रअंदाज न करें। ये इसका वेटेज बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, 30 से 35 क्वेश्चन पूछा जा रहा है करंट इसमें। अफेयर्स की तैयारी कैसे कर सर? वहाँ बहुत प्रॉब्लम आती है इसमें। एक्चुअली आप अगर मंथली मैगजीन आप कवर कर रहे हैं तब तो ठीक है, अगर अब तक नहीं किए हैं तो मार्केट में जो भी 2-3 मैगजीन आती हैं आप उसको आराम से कवर जो कीजिए। मंथली मैगजीन है कौन सा फॉलो करें और कितने महीने का वो कवर कर लें इसमें? 1 साल का तो पूरा होना ही चाहिए। 1 साल का हाँ, होना कभी कभी उससे भी ज़्यादा पूछ जाता है, लेकिन एटलीस्ट 1 ईयर का आपके पास होना चाहिए। मंथली मैगजीन कौन सा मतलब बेहतर होगी BPSC एक्चुअली जिसमें थोड़ा फैक्चुअल ज़्यादा हो, इस तरह को वो ज़्यादा काम आएगा। लेकिन ऐसे आप विजन को भी प्रीफर कर सकते हैं जिसमें आपको तीनों तैयारी में काम आएगी विजन की। हाँ, अगर आप पहले से करते हैं तो, लेकिन अभी वो समय नहीं है कि आप उसको करें। जी ऐसे मार्केट में जो भी एडिटोरिया और ई दृष्टि वगैरह का आती है, 2-3 मैगजीन आप कवर कीजिए, एटलीस्ट 2 तो जरूर कवर कीजिए, ये ज़रूरी है। अच्छा, साइंस से भी लगभग सर 30 क्वेश्चन पूछ दी जाती है, तो उसकी तैयारी कैसे करें? हाँ, साइंस एक बड़ा पोर्शन है उसमें, तो आप अगर पहले से पढ़े हुए हैं लूसेंट की जो साइंस आती है, ग्रीन कलर की एक बुक आती है उसमें, जो स्पेशली हाँ स्पेशल साइंस की, तो वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। लेकिन अगर पहले पढ़े हैं तो आप फास्ट रिवीजन उसको कीजिए, या नहीं पढ़े हैं तो लूसेंट की जो ब्लू वाली लूसेंट है जो GK GS कंबाइंड है, आप उसको प्रेफर कीजिए। और कोई एक बुक रेफरेंस के तौर पर आप उसको ज़रूर रखिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। NCERT क्या यूजफुल होगी या घटना चक्र अवलोकन? हाँ, NCERT उम्मीद है कि सब कुछ पढ़ ही लिया होगा, जी तो आप उसको फास्ट रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं, या फिर उसका MCQ कहीं भी मिले आप उसको सॉल्व कर लीजिए। और पूर्वालोकन तो है ही, एटलीस्ट सब पढ़े हुए हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
फिर सर ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन पूछी जाती है उसके? हाँ, अभी पिछले 2 बार से देखा जा रहा है कि ज्योग्राफी का वेटेज बढ़ रहा है, तो आप NCERT उसके लिए इनफ है। किस आप क्लास तक का NCERT कर रहे हैं? आपके 12 तक तो करना ही पड़ेगा। 12 तक, 6 to 12 तक। 6 to 12 तक 6 आप 11-12 भी कीजिएगा तो हो जाएगा, लेकिन 6 to 12 ये ज़्यादा आपका कवर करेगा, फैक्चुअल भी उसमें आ जाएंगे आपके। हिस्ट्री सेक्शन के लिए सर? हिस्ट्री बेसिकली आपको बिहार और नेशनल लेवल का ये दोनों आपको देखना पड़ेगा। तो बिहार के लिए कोई एक जो बुक आप फॉलो करते हैं आप उसको बिल्कुल कंटिन्यू रखिए, और NCERT पढ़े होंगे न्यू और पुरानी वाली दोनों, तो बेहतर है, ये उससे आप काम हो जाए, क्योंकि नए क्वेश्चन उससे निकाले जा रहे हैं। अच्छा, न्यू NCERT? हाँ, न्यू NCERT से निकाले जा रहे हैं, कंसेप्चुअल बेस आप इधर देख सकते हैं। और सर इकोनॉमिक सेक्शन के लिए? इकोनॉमिक्स में बजट और सर्वे बिहार और इंडिया का दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जो भी आप बेसिक बुक फॉलो कर रहे हो उसको एक ज़रूर रखिए। हर सब्जेक्ट का एक बेसिक बुक आपका होना चाहिए। वो रहनी चाहिए। अच्छा सर, टेस्ट सीरीज किसका लगाएं सर? वो कोई भी मार्केट से उठाइए और दीजिए, सबका लगो वही है। थोड़ा सा आप इस समय तो फुल लेंथ ही आप लगाइएगा, तो आप 1-2 लगाइए तो आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा कोचिंग लगाने लायक ठीक है, उससे क्वेश्चन के रेशियो सही। 69 से पैटर्न कोचिंग के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछ दे रहे हैं, इसमें मतलब 4 स्टेटमेंट दे देते हैं, इक्वल टू ही मतलब सही है, इस टाइप का। उस टाइप के क्वेश्चन को स्टूडेंट एग्जाम में कैसे मतलब सॉल्व करेंगे? ना बिल्कुल, वहाँ तो आपको ध्यान केयरफुली पढ़ना पड़ेगा, उसमें एलिमिनेशन प्रोसेस ज़्यादा कम आएगा आपका, तो आप उस चीज़ को यूज़ करें। और इस तरह के कॉमन सेंस बेस ज़्यादा होते हैं, इस चीज़ को भी आपको वहाँ पर यूज़ करना होगा। और स्टेटमेंट तो पहले से बड़े हैं, लेकिन आप फैक्चुअल को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते, ये भी हाँ, उसमें एटलीस्ट 50 हैं, लेकिन फिर भी ये फैक्चुअल 100 के आसपास होते हैं, तो आप इसको ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा सर, मेंस की बात करें तो सर पॉलिटी सेक्शन में पेपर 2 में थोड़ा सा डायनेमिक टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो उसको कैसे कवर कर रहे हैं? जैसे लास्ट ईयर फेडरलिज्म से क्वेश्चन पूछ दी गई थी। आपको बेसिक बुक और करंट अफेयर को दोनों को मिलाकर पढ़ना पड़ेगा ये। हाँ, बेसिक में आप फेडरलिज्म से हर साल क्वेश्चन पूछी जाती है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का पैटर्न चेंज कर जाती है। ये बेसिकली करंट इशू पे आधारित होता है, जैसे जैसे देश में घटनाएं घटती है पॉलिटिकली, और स्टेट और सेंटर का जो भी रिलेशन चेंज होता है थोड़ा बहुत, तो उससे आधारित ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको इस चीज़ को नज़र बनाए रखना पड़ेगा। अच्छा, ज्योग्राफी सेक्शन में मतलब पेपर 2 में ही वो सर कुछ मतलब प्योर ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछ दिया, जैसे मानसून से लेकर 2 क्वेश्चन पिछले बार पूछ दी गई थी। हाँ, तो इसके लिए कि आप बेसिक को कभी ना छोड़ें, ये ज़रूरी है, उसी आधार पर आप। जिनका ज्योग्राफी बैकग्राउंड नहीं है उनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो कैसे? तो NCERT आप फॉलो कीजिए, उसमें आपको काम हो जाएगा। एक इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन थी, ट्रिकल डाउन इफेक्ट वाला, उनका इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड नहीं है, वो सब कहाँ से पढ़े इसमें? आप 11-12 की एक सेलेक्टिव बुक आपका इकोनॉमिक्स का, आप उसको कीजिए, आपका वहाँ से सॉल्व हो जाएगा। वहाँ से हाँ, सॉल्व हो जाएगा। साइंस स्टेटमेंट सर? टेक्नोलॉजी का वेटेज बढ़ते जा रहा है, तो आप कोई बुक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आप लीजिए, बेसिक आप बायोटेक, साइंस टेक, डिफेंस टेक, ये सब चीज़ लेके आप उसमें से मोटा तौर पे पढ़ लीजिए, मेरे ख्याल से सॉल्व हो जाएगा उससे। पेपर फर्स्ट में बात करें सर, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में पिछली बार सर सुप्रीम कोर्ट की एक ऑर्डर आई थी, जीडियो साइट करके कुछ जो थी, वो स्टूडियो साइट कुछ करके क्वेश्चन पूछी गई थी, वो सब क्वेश्चन सॉल्व करने में स्टूडेंट को बहुत प्रॉब्लम हुई, बहुत लोग क्वेश्चन नहीं समझ पाए। आप स्टूडेंट नेशनल लेवल के मैगजीन को फॉलो करें, ये सब चीज़ें वहाँ से आराम से आप पकड़ सकते हैं। हाँ, एक सर G20 से भी जो क्वेश्चन थी सर, वसुधैव कुटुंबकम करके जो थी, उस टाइप का क्वेश्चन जो था कि लोग गेस किए थे G20 से क्वेश्चन आएगी, लेकिन इस ढंग से क्वेश्चन पूछी जाएगी, थोड़ा सा मतलब गेस। हाँ, उसको आप कोई भी टॉपिक, करंट टॉपिक को आप डायनेमिक व्यू से तैयारी करें, तो आपको जरूर ईजी होगा वहाँ पर एमएनएस में लिखने में। बिल्कुल। अच्छा, DI सेक्शन के लिए इसको तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। हाँ, आप बिल्कुल क्वेश्चन को बनाते रहिए, क्योंकि वहाँ ये टाइम टेकन है, अगर इसमें आप टाइम बचा लेते हैं तो आपको GS में आंसर राइटिंग में मदद करेगा। थैंक यू सर, बेस्ट ऑफ लक फॉर इंटरव्यू। थैंक यू।